विष्णुपुरा। मैं धरती मां। देवताओं और योद्धाओं में घमासान युद्ध हुआ। इस बार दानवों की बड़ी करारी हार हुई। इंद्रदेव ने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया, परंतु मुझसे पूछो तो दानवों की पराजय के दो मुख्य कारण थे। एक तो ये कि उनमें फूट पड़ गई थी, और दूसरा ये कि उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य का कहना नहीं माना। गुरु का आदेश नकारने का फल दानवों को मिलकर इंद्रदेव इस भूल में पड़ गए थे कि उन्होंने ये युद्ध अपनी वीरता और कौशल से जीता है। उनका अहंकार जाग उठा। अहंकार विवेक का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकारी अपनी शक्ति के बारे में भ्रम में पड़ जाता है, जिसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। मुझे विश्वास है कि इंद्रदेव का यह अहंकार केवल मुझे नहीं, स्वयं भगवान विष्णु को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपकी हंसी का भेद पा गई कमल नयन। अच्छा, मैं समझ गई कि आप अपनी हंसी को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। अच्छा तो बताइए तो सही कि हमें हंसी क्यों आई। देवराज इंद्र ने अपने ही मुख से अपने आप को महान कहा, इसलिए। आप ठीक समझी महादेवी। अपने ही मुख से अपने आप को केवल वही लोग महान कहते हैं जिन्हें यह भय होता है कि कदाचित कोई और उन्हें महान नहीं कहेगा। ये तो आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक है देवी। सत्य तो ये है कि मुझे भी देवराज इंद्र का ये अभिमान अच्छा नहीं लगा। देवी, अभिमान और घमंड स्वयं से छल करने का दूसरा नाम है। अब सांझ समय शरीर की छाया लंबी हो जाती है। अब कोई मनुष्य छाया की इस लंबाई को शरीर की वास्तविक लंबाई समझ लेगा तो स्वयं से छल ही करेगा ना। हे नाथ, मुझे तो लगता है कि देवराज इंद्र अपनी सफलता पर ये नहीं समा रहे हैं। देवी, सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उन्हें पचा लेना। अब मान लीजिए कि जल आधा भरा है और दूसरी गागर में जल पूरा भरा है। जिस गागर में जल आधा भरा है वो तो शीघ्र ही लुढ़क जाएगी ना। इसी प्रकार जिनके व्यक्तित्व में हल्कापन होता है वो थोड़ी सी सफलता से भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भारी भरकम व्यक्तित्व वाले लोग सफलता पर ध्यान नहीं देते। वो तो इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहीं सफलता उनका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा न दे। सफलता उन्हें अधिक सतर्क बना देगी। पर हे सर्वज्ञाता, क्या विजयश्री ऐसी अप्सरा नहीं जिसे देखकर किसी का भी ध्यान टूट सकता है? नहीं महादेवी, विजयश्री की अप्सरा उनका ध्यान भंग नहीं करा पाती जिनके विवेक के नेत्र खुले रहते हैं, जो विजय के आगे के संकट पर अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं। हे कमल नयन, देवराज इंद्र ने कालकेतु जैसे शूरवीर को पराजित किया है। अब इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है? देवी, कालकेतु एक महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी दानव है। महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी व्यक्ति बाहर से दिखने में जितना शक्तिशाली होता है, भीतर से उतना ही दुर्बल होता है। और यह तो स्वयं देवराज इंद्र जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को पराजित करना कोई कठिन कार्य नहीं होता। परंतु आश्चर्य तो यह है कि विजय के हर्ष में स्वयं देवराज इंद्र गुरु शुक्राचार्य को भूल गए। गुरु शुक्राचार्य। देवेंद्र को यह ज्ञान है कि गुरु शुक्राचार्य एक ऐसे प्रश्न चिन्ह के समान है जो चिंताजनक तो होता ही है, परंतु उसका उत्तर जानना बहुत कठिन होता है। गुरु शुक्राचार्य? हाँ महादेवी, इस समय मेरा ध्यान केवल उन्हीं पर है। उनकी सोच किसी भी समय एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। किंतु वो क्या सोच रहे हैं स्वामी? महादेवी, इस प्रकार एक धनी जिसका धन चोरी हो जाता है, वो अपने धन को सबसे छुपाता फिरता है। उसी पे चोट खाया हुआ विद्वान अपनी सोच को सबसे छुपाने का प्रयत्न करता है। गुरु शुक्राचार्य किसी को यह नहीं बताना चाहते कि वो क्या सोच रहे हैं, परंतु वो जो भी सोच रहे हैं वो देवताओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।
तब तो फिर आप ही को देवताओं को आश्रय देना होगा स्वामी। नहीं महादेवी, ऐसी परिस्थिति तो उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए जब किसी को किसी और को आश्रय देना पड़े। अब मैं क्या करूंगा, यह तो इस पर निर्भर है कि गुरु शुक्राचार्य का अगला पग किस ओर उठता है। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही हूं इस महाविनाश का कारण। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। ठहरो कालकेतु, ठहरो। प्रणाम गुरुवर। ये तुम दूसरी मूर्खता करोगे। दानव वीरों के ये शव, धड़ से कटे हुए ये सिर, युद्ध क्षेत्र की धरती पर बहता हुआ ये लहू, ये सब पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तुमने मेरी पहली आज्ञा का पालन न करने का दंड भोगा है। मैंने जब तुम दानवों का गुरु बनना स्वीकार किया था तो तुमसे यह भी वचन लिया था कि तुम देवताओं से उस समय तक युद्ध नहीं करोगे जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा। यदि तुमने अपने वचन का पालन किया होता, यदि तुमने मेरा कहना माना, तो आज इस युद्ध भूमि में दानवों के शव के स्थान पर देवलोक वासियों के शव दिखाई दे रहे होते। मुझे आपसे क्षमा मांगते हुए भी लज्जा आ रही है गुरुदेव, पर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रतिशोध और क्रोध की अग्नि ने मेरे सोचने और समझने की शक्ति को भस्म कर दिया था। क्रोध पराजय का पहला लक्षण है कालकेतु। युद्ध क्रोध से नहीं, धैर्य से और योजना बनाकर लड़ा जाता है। कालकेतु, तुम विजय केवल इसलिए नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि लोभ और लालसा ने तुम्हें ही विजय प्राप्त कर ली थी। राज सिंहासन के लोभ में तुमने दानव एकता भंग कर दी। तुम दानवों में सबसे बड़ा दोष यही है कि तुम संगठित नहीं रह सकती। यदि आपका आदेश हो गुरुदेव, तो मैं दानव लोक के अधिपति का पद त्याग भी सकता हूं। यह तो सिंहासन पर बैठने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कालकेतु। आप जिसे चाहेंगे वही हमारा अधिपति होगा गुरुदेव। अब इस विवाद में पड़ना व्यर्थ है। यह अधिपति कौन होगा और किसे होना चाहिए? नहीं गुरुदेव, हम अब भी आपका आदेश मानने को तैयार हैं। कालकेतु, तुम अब राज सिंहासन पर बैठ चुके हो। तुम्हें सिंहासन से उतारना दानव एकता पर एक और चोट करने के समान होगा। परंतु अब एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत का ही पालन होगा। तुम केवल अधिपति रहोगे, सेनापति नहीं। सेनापति पहले भी हर्षद था और अब भी वही रहेगा। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु गुरुदेव, हम परास्त हुए हैं, अपमानित हुए हैं। आपके निर्देशन के बिना हमारा खोया हुआ मान और टूटा हुआ साहस वापस नहीं लौट सकता। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। हम एक बार फिर सिर उठाकर जीना चाहते हैं।
हम देवताओं को परास्त करना चाहते हैं गुरुदेव। ये तभी संभव है जब मुझे संजीवनी मंत्र प्राप्त हो जाए। संजीवनी मंत्र? संजीवनी मंत्र? हाँ, संजीवनी मंत्र भगवान शिव का सबसे महान वरदान। यदि वो मंत्र मुझे मिल गया तो तुम किसी युद्ध में नहीं मरोगे। यदि मर गए तो मैं वो मंत्र फूंक कर तुम्हें पुनः जीवित कर दूंगा। गुरु शुक्राचार्य की जय! गुरु शुक्राचार्य की जय! आप धन्य हैं गुरुदेव। इस प्रकार हर युद्ध में देवताओं की संख्या घटती जाएगी और तुम दानवों की संख्या बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा देवता इतने कम रह जाएंगे कि तुम लोग सरलता पूर्वक टहलते हुए देवलोक पहुंच जाओ। देवलोक पर हमारी पताका फहराएगी। बचे कुचे देवता ही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु भी देखते रह जाएंगे। गुरुदेव की जय! 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 मैं भगवान शिव के दर्शन करने जा रहा हूं। तुम सब उस समय तक कोई उतावलापन नहीं दिखाओगे जब तक मैं लौट ना आऊं। जो आज्ञा गुरुदेव। देवी इंद्राणी, देवासुर संग्राम तो पहले भी कई बार हो चुके हैं, परंतु इस बार हमने दानव सेना को वो मार दी है कि वो अभी तक अपनी चोट सहला रही होगी। समस्त युद्ध क्षेत्र को हमने दानवों के शवों से पाट दिया। मेरी यही मनोकामना है कि दानव इस पराजय से ऐसा पाट लें कि फिर कभी युद्ध ना हो। ऐसा ही होगा देवी, ऐसा ही होगा। दानव हो या असुर, भविष्य में कभी हम पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेंगे। अब हमें उनकी ओर से कोई चिंता, कोई भय नहीं रहेगा। नृत्य गायन आरंभ करो। आज समस्त देवलोक विजयोत्सव मनाएगा। हे नाथ, मैं आपकी सुंदर मुस्कान के हर रंग से परिचित हूँ। इस समय भी जो मुस्कान आपके अधरों की शोभा बनी हुई है, उसके रंग को भी मैं पहचानती हूँ। हे देवी, आप हमारी मुस्कान के रंग ही नहीं, हमारे हृदय की सारी धड़कनों को भी जानती हैं, और इसीलिए जान रही हैं कि मैं इंद्रलोक में होने वाले विजयोत्सव को देखकर अपनी मुस्कान को रोक नहीं पा रहा हूँ। हाँ कमल नयन, और आपकी मुस्कान से जो चिंता झांक रही है, उसी से मुझे लग रहा है कि अवश्य कोई विशेष घटना घटने वाली है। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है महादेवी। इंद्रलोक में जो निश्चिंतता का वातावरण छाया हुआ है, वो अवश्य ही कोई रंग लाएगा। इंद्रदेव निश्चिंत होकर अपनी विजय का उत्सव तो मना रहे हैं, परंतु साथ ही जीवन का एक मूल सत्य भूल रहे हैं। किस मूल सत्य की ओर आपका संकेत है सर्वेश्वर? वो सत्य ये है महादेवी कि सूर्योदय के समय जो अंधकार इस धरती से भाग खड़ा होता है और घने वनों और गुफाओं में जाकर छुपता है, वही अंधकार सूर्यास्त का समय निकट आते ही फिर से अपना सिर उठाने लगता है।
और सूर्यास्त होने के साथ ही इस धरती से अपना अधिकार जमा लेता है। यही शत्रु का भी चरित्र होता है। वो अपने शक्तिशाली विरोधी से युद्ध में हारकर रण क्षेत्र से भाग तो अवश्य जाता है, परंतु अपने विरोधी को निश्चिंत पाते ही फिर से अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमण कर देता है। विजय कभी स्थायी नहीं होती महादेवी। शत्रु और अग्नि को कभी छोटा और दुर्बल नहीं समझना चाहिए। दोनों किसी भी समय विकराल रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए दोनों से सावधान रहना चाहिए। हे विश्वव्यापी, तो क्या दानव देवलोक पर फिर से आक्रमण करने वाले हैं? हाँ, कर भी सकते हैं। पर अभी तो देवराज इंद्र ने उनकी सारी शक्ति को चूर चूर कर दिया है। दानव शक्ति का केंद्र है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मस्तिष्क, जो इस समय भयंकर रूप से सक्रिय है, पूर्णतया जागा हुआ है। उसे एक पल भी चैन नहीं। दैत्य गुरु जो करने जा रहे हैं, उससे यह तो स्पष्ट है कि उनके मस्तिष्क में कोई भयानक योजना पनप रही है। क्या करने जा रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य? वो भगवान शिव के पास जा रहे हैं संजीवनी मंत्र मांगने, और यदि उनकी योजना के अनुसार भगवान शिव से उन्हें संजीवनी मंत्र मिल गया तो देवताओं के लिए दानवों को जीत पाना असंभव हो जाएगा। ये तो सचमुच बहुत गंभीर समस्या है। हे देवेश्वर, सब जानते हैं कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। कोई भी उनसे कुछ भी मांगे तो वो दे देते हैं। कोई भी उनके सामने झोली फैला दे तो वो उसे तुरंत भर देते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत चतुर हैं। कहीं भोलेनाथ उन्हें ये मंत्र दे न दे। भोले अवश्य हैं हमारे शिव शंकर, परंतु उन्हें यह भली भांति ज्ञात है कि संजीवनी मंत्र उस शक्तिशाली शस्त्र के समान है जिसका सदुपयोग भी संभव है और दुरुपयोग भी, जिससे रक्षा भी की जा सकती है और विनाश भी। जिस प्रकार एक दीपक प्रकाश भी फैला सकता है और घर को आग भी लगा सकता है, उसी प्रकार संजीवनी मंत्र सत्यवादी को भी जीवन दे सकता है और असत्यवादी को भी। भगवान शिव तो यह भी भली भांति जानते हैं देवी कि मांगने वाले से देने वाले का उत्तरदायित्व कहीं अधिक बड़ा होता है। मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है, परंतु देने वाले को यह सोच लेना चाहिए कि वो जो दे रहा है और जिसे दे रहा है वो उसके योग्य है भी या नहीं। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लोक कल्याण का अर्थ केवल दानव कल्याण है, तब तो यह एक बहुत बड़े अनर्थ का सूचक है देवी। स्वामी, भगवान शिव ये निर्णय कैसे करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र के योग्य हैं या नहीं? ये तो भगवान शिव का अधिकार है, उनका क्षेत्र है, इसे उन्हीं पर छोड़ दीजिए देवी। हाँ, हमारे भगवान शिव शंकर भोले अवश्य हैं, पर उतने ही बड़े पारखी भी। यदि वो चाहें तो किसी को भी परख लेना उनके लिए एकदम सरल कार्य है। फिर भी क्या ये उचित नहीं होगा कि देवराज इंद्र को दैत्य गुरु की योजना से अवगत करा दिया जाए? कहीं ऐसा न हो जाए कि देवराज इंद्र विजय उत्सव मनाते रहें और दैत्य गुरु अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं? यही तो हमारी भी चिंता है देवी। देवराज इंद्र की निश्चिंतता हमें चिंतित कर रही है। विजय ने उन्हें नीति के मार्ग से हटा दिया है। उनका तो यह कार्य था कि अपने गुप्तचर भेजकर अपने शत्रु की गतिविधियों से सतर्क रहते। आपने उचित परामर्श दिया है देवी, हम देवेंद्र को सूचित करेंगे। जय विजय। आज्ञा सर्वेश्वर। तुम दोनों इंद्रलोक जाओ और देवेंद्र को सूचना दो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव शंकर से संजीवनी मंत्र मांगने जा रहे हैं, और यदि यह मंत्र उन्हें मिला तो देवलोक पर संकट आ सकता है। उनसे कहो कि इस समस्या का तुरंत समाधान ढूंढे। जो आज्ञा देवेश्वर। अच्छा, तो ये बात है। हाँ देवराज, श्री लक्ष्मीपति ने कहा है कि आपको सूचित कर दिया जाए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं और देवलोक पर गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कह देना श्री विष्णु भगवान से कि हमें सूचना देने के लिए धन्यवाद।